पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। यूरोप का दौरा कर रहे राहुल गांधी ने बेल्जियम में ये बयान दिया है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हुआ है। इस बयान के बाद वो एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। विपक्ष उन्हें घेर रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि जब भारत में भव्य अंदाज में G20 सम्मेलन हो रहा है, तब क्या राहुल गांधी को विदेश जाकर ऐसी बातें कहनी चाहिए थी? करेंगे हम अपने खास मेहमानों से इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन पहले अपनी यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश पर यूरोपीय संघ के हलकों में भी चिंता है। शुक्रवार को ब्रसेल्स में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत सरकार मौजूदा नीति से सहमति जताई। We were giving them a sense of the type of challenges India is facing. Economic challenges, other challenges, the general sort of attack on the democratic institutions. So that's what we discussed. I think the G20 is an important conversation, and it's a good thing that India is hosting it. Of course, there are issues in India that we raise, but I don't think I think the framing that are they giving them a free pass is not exactly correct. दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में डिनर पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को राहुल गांधी ने विपक्ष की अवहेलना बताया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया और ये आपको कुछ बताता है। यह आपको बताता है कि वे भारत के 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। मणिपुर के साथ साथ राहुल से कश्मीर पर सवाल पूछे जाने पर राहुल ने कहा, our position on Article 370 is very clear. It's in a resolution passed in the CWC of the Congress Party. I would urge you to take a look at that. Of course, we are for ensuring that every single person in our country has a voice, is allowed to express themselves, and we feel very strongly that Kashmir should develop, Kashmir should progress, and there should be peace in Kashmir. Yeah, our position on Manipur was very clear. I actually visited Manipur, and I think we are very much for democratic rights, but certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. Number one, unemployment. Number two, huge increase in the levels of poverty and completely skewed income distribution. So few people getting very, very wealthy, and the bulk of people, being pushed back into poverty, and then rising prices and inflation. Those were the three things that repeatedly they told me. बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, वे हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी भारत की आत्मा के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध है और देश मौजूदा उथल-पुथल से सकुशल बाहर आ जाएगा। अब राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष हमलावर है। राहुल गांधी देश तो देश, विदेश में भी देश की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी के यूरोप दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूरोपीय दौरा नहीं कर रहे हैं, भारत विरोधी हैं, जो ISI के लिए यूरोपीय यूनियन में काम करते हैं।
ऐसे लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही चीन के चंदे पर पलकर लगातार भारत विरोधी जहर उगलने का काम करते हैं। जब G20 के माध्यम से विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, तो भारत विरोधी शक्तियों के साथ जिस तरह से जुटे हुए हैं, ये सिद्ध करता है कि वह भारत विरोधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है। जब भी वो विदेश जाते हैं, देश के बारे में, देश की गरिमा का ख्याल ना रखते हुए लगातार ऐसे बयान देते हैं, जिसके बाद वो विवादों में घिर जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। देवेंद्र, प्रमुख नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाइए, कोई मना ही नहीं है, विपक्ष है, अधिकार है आपका, सवाल उठाना अधिकार बनता है, लेकिन कुछ मौकों पर अगर इन सवालों को छोड़ दिया जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? और वो भी तब जब आप देश से बाहर हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। देखिए वक्ता जी, पहली चीज तो बड़े क्लियर साफ तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का मतलब देश नहीं है, ठीक है। जो भी राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी के ऊपर उठा रहे हैं। मौजूदा सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये बात जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, बीजेपी IT सेल के लोग हैं, बड़ा स्पष्ट तरीके से इस चीज को समझ लें कि अगर आपसे, देखिए हमेशा सरकार पे ही सवाल किए जाते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पे ही सवाल किए जाते हैं। जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी भी पुरानी सरकारों को जो है उनको कोसते रहते हैं कि भाई 70 साल से पुरानी सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, पुरानी सरकारों ने सिर्फ गंदगी करी, और पुरानी सरकारों ने ये किया, पुरानी सरकारों ने ये किया। अरुणेश जी समझते हैं, उस मुद्दे को जो है कभी देश से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन जब राहुल जी बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं, मौजूदा सरकार पे अटैक कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप देश के साथ जोड़ सकते हैं? यहाँ पे तो बात सरकार की हो रही है ना, कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, मौजूदा सरकार के जो कार्य करने का तरीका है वो किस तरीके का है, क्या कार्य, किस तरह के, जिस मौके पर इतनी बड़ी अध्यक्षता भारत में हो रही है, कर रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पे मोदी सरकार इतना बड़ा काम कर रही है, अध्यक्षता कर रही है G20 की, जो कि एक गौरव की बात है। उस वक्त को, उस मौके को क्या आप नहीं छोड़ सकते थे? ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, हर मुद्दे पर होनी चाहिए, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को ही मार दिया है पूरी तरह से। किस तरीके के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? स्पष्ट करिए। ये ऐसा लोकतंत्र है वक्ता जी, आप इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। हाँ। यहाँ पे जितने भी नेशनल टीवी के चैनल हैं, उनमें से हमें आप बताइए कितने टीवी चैनल वाले हैं जो सरकार से सवाल कर पाते हैं कि साहब रोजगार का लेखा जोखा क्या है, महंगाई पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या पे क्या कहना चाह रहे हैं। जो मुख्य नेशनल टीवी चैनल हैं, उनके जो एंकर्स हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो सरकार से सवाल नहीं कर सकते। हम इस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि जहां कलम पर जो है पहरा है, बोलने की आजादी नहीं है इस समय पत्रकारों को। नहीं, देखिए, आप देखिए अरुणेश जी, आप सवाल उठा रहे हैं डेमोक्रेटिक के खतरे पर, तो उसको नौकरी से निकाल दिया सिस्टम के खतरे पर उठा रहे हैं। उपचुनाव हुआ ना, विपक्ष कई जगहों पर जीता नहीं है, ऐसे कई पत्रकार हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो सरकार से सवाल नहीं कर पाते। नहीं, सरकार से सवाल करिए, आप करिए, आप भी सरकार से सवाल करिए। मैं नहीं कह रही हूँ अरुणेश जी कि आप सरकार से सवाल मत करिए। जो विपक्ष के नेता हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को कटघरे पे रखते हैं, उन नेताओं के ऊपर CBI, ED और तमाम टैक्स, इनकम टैक्स के छापे लग जाते हैं। जब वही नेता बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो सबके जो केस है वो रफा दफा हो जाते हैं। और ऐसा कोई एक दो उदाहरण नहीं है। अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जो राहुल जी के लिए अंट संट बोल रहे हैं, तो ये भी उसी राहुल गांधी G20 पर सियासत नहीं कर रहे हैं, विदेशों में जाकर। शर्मा जी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते जी, सुनिए ना, अब वो बीजेपी से जो है वो प्रधान मुख्यमंत्री है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, G20 को लेकर राहुल गांधी क्या सियासत नहीं कर रहे हैं? आप ये मानेंगे
कहीं सियासत नहीं हो रही है। यहाँ पर देश विदेश के इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, दुनिया बोल रही है कि भारत आबाद हो रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो रहा है, देश को बर्बाद कर दिया है। कैसे, ये समझने की बहुत जरूरत है अरुणेश जी। नहीं, हमारे साथ साथ आपको भी समझने की जरूरत है और जो हमारे बीजेपी के साथी उनको भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों का भला होने भर से देश आबाद नहीं हो जाता। 12 लाख करोड़ रुपए जो आरबीआई का पैसा है वो माफ कर दिया गया। किसके लिए किया गया? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। ठीक है देवेंद्र जी। छोटा छोटा किसान है उसको आप क्या दे रहे हैं? ठीक है देवेंद्र जी, आपने नौकरियां दे दी। अरुणेश जी कह रहे हैं कि सियासत नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, नहीं है, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं बीजेपी को। सियासत नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और चाहे फिर वो मौका कोई भी हो, देश के गौरव की ही बात क्यों ना हो, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आपको आईना दिखाएगी। फिर आप क्यों इतना बौखला गए? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। आईना किसको दिखाना है ये राहुल जी भी जानते हैं और कांग्रेस जानती है। बीजेपी को आईना दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बीजेपी जो है वो स्वयं अपने आप में आईना है। उसमें शीशे की तस्वीर जो है स्वयं दिखती है साफ बिल्कुल, और देखने की जहाँ जरूरत है, जिस तरह से आप देख रहे हैं 2-4 दिन से। और ये जो आज बड़ा मामला आज दिखता है, कल तक जो हम T20 वाली बात है जिस पर कुछ देश की बड़ी संख्या के साथ विदेशी सरकारों ने भी, विदेशी मीडिया ने भी, और जो दुनिया की सबसे बड़ी विकसित ताकत है देश, उन्होंने भी भारत की तारीफ की है, देश की तारीफ की है। और ये वो भी क्यों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है और एक बड़ा काम भी है, बड़ा संदेश। और आज भारत की बात है, हमारे साथी कह रहे हैं कि बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाना, आप खूब दिखाइए, बीजेपी को दिखाइए, प्रधानमंत्री जी को दिखाइए। लेकिन आप तो जो है, जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है बालाकोट में, कहते हैं कि वहां पेड़ गिरे हैं, तो बीजेपी को आईना दिखाना है। आपके जो नेता हैं वो जिस तरीके से कहते हैं सर्जिकल जो है, दिग्विजय सिंह जैसा नेता, एक नेता आपका जो है भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में जाकर झंडा चढ़ा रहा है, दूसरा कह रहा है फर्जी है। तो ये किसको आईना दिखाना चाहते हैं? देश को दिखाना चाहते हैं। तो आप जो सीबी और सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई और ईडी जो इसके खिलाफ काम कर रही है, आप बेदाग हैं तो क्यों आप डरते हैं? काम ना करिए, आपको जेल में थोड़ी, अरे दुनिया के सबसे सर्टिफाइड वकील आपके पास है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत के आपके वकील खड़े हुए मानिए, वहां तो आपका ट्रस्ट, आप जाकर सामने क्यों डरते हैं आप? और हम तो कहते हैं और आपके माध्यम से, क्या ये सारे पत्रकार विद्वान हैं जो भारतीय जनता पार्टी करते हैं और किसी की करते नहीं? लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? अरे चैनल पर उठाने का बात, मतलब दुनिया के, भारत में ऐसे पत्रकार घेर रखे हैं जो पत्रकारिता के नाम पर 60 वर्ष पूरी उम्र करके और इनके गुणगान कर रहे हैं। जनता वो सुनेगी ना, जानती है जनता, जनार्दन है, युवाओं का देश है, 60 वर्षों का तथ्य में है। आप देखिए क्या हुआ देश में। आप सनातन की बात करते हैं कि आप जो रामायण पर हमला करते हैं, क्या राम पर हमला करते हैं, ये आपका डीएनए होगा। के गठबंधन आपके नेता जिस तरीके से आपके दल जो आपके साथ पार्टी के नेता कैसे सनातन को गाली देते हैं, विशेष की बात करते करते दूसरे उनको भूल ही गए हैं। हम बात हिंदू की, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जिसकी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में है, जिसको कुचला दबाया गया, ठीक, उनकी बात कहती है। अरुणेश जी, उनका अधिकार था, आज वो बात करते हैं तो हम लोगों को जी, मैं अपने बड़े भाई की सिर्फ 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही है, मैं सिर्फ 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी बातें बता रहे थे, मेरा सबके साथ आना जरूरी था, आपको बताना जरूरी था कि लड़ाई कहाँ है, आप टारगेट करना कहाँ चाहते हैं। आपकी बात ये नहीं है, मैं ये 2019 से राम को करने के लिए इनकार करते, आप जो जब तक कोर्ट का डिसीजन आया के खिलाफ खड़े थे, 370-35 के खिलाफ खड़े, लेकिन
बदलते हो आप लोग खाएंगे। आपको लगता है कि ठीक है, अल्पसंख्यक के साथ ही ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। जी अरुणेश जी बताइए। जी, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ। पहली बात, जो हमारे बड़े भाई ने कहा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, तो अभी तक आपको जानकारी, सभी को जानकारी है, वो आरडीएक्स कैसे पहुंची इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। इसके अलावा इनके खुद के गवर्नर कह रहे थे कि साहब सुरक्षा में कहीं ना कहीं ढील हुई, उस पे इन लोगों की चुप्पी रहती है। गवर्नर साहब के सतपाल मलिक जी के जो बयान आते हैं उस पे ये लोग कुछ नहीं बोलते। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं सनातन को लेके, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम को लेके, तो जरा हमारे बड़े भाई बताएं कि आपकी पार्टी के जो सहयोगी हैं संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश में आपके साथ अलायंस में है, मिनिस्टर भी हैं आपकी सरकार में, तो वो भी भगवान श्री राम को लेके कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। तो क्या कभी आपने उनसे सवाल जवाब किया? एक बात बताइए, इनकी पार्टी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, कभी उनसे सवाल जवाब किया? इनकी पार्टी में इस समय ओम प्रकाश राजभर जी पहुंच गए हैं, जो कभी भी धर्म को लेके उलझुल बयान देते हैं, तो कभी उनसे ये सवाल करते हैं? स्टालिन और ए राजा भी इस तरह के बीजेपी आईना है खुद, तो आईने में जरा अपने सहयोगी दलों की भी जो है शक्लें देखी जाए। ठीक है अरुणेश जी, हमारे जो सहयोगी दल हैं वो धर्म को लेकर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो धर्म को, भी ध्यान सनातन धर्म को लेकर तो स्टालिन भी बोले, ए राजा ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वो भी बोले, कुष्ठ रोग से सनातन धर्म की तुलना कर रहे हैं वो, तब आपने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की गई, और देश से बाहर निकल के विदेशों में आप जाके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वक्ता जी, प्रधानमंत्री जी भी देश के बाहर जाके ही मुद्दे उठाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से तो कभी सवाल नहीं होता कि साहब 70 साल देश में भ्रष्टाचार रहा, 70 साल करप्शन रहा, 70 साल की गंदगी साफ कर रहे हैं, तब देश का अपमान नहीं होता है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र को जो है कमजोर कर रही है, तो देश का अपमान हो रहा है। सरकार से सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, देश में रहकर सवाल कीजिए ना, नहीं तो मुल्क बदलकर सवाल क्यों करना है? क्यों कर रहे हैं ये बताइए, ऐसा दो पैमाने क्यों? मोदी जी तो बाहर जाके कहते हैं, जापान में कहा उन्होंने, कहाँ नहीं कहा, ये बताओ। 70 साल की गंदगी, 70 साल का भ्रष्टाचार हम साफ कर रहे हैं साहब, वो भी तो विदेश में जाके कहा प्रधानमंत्री जी ने। तो आईना खुद भी देखें, हमारे जो बीजेपी के साथी हैं देवेंद्र जी, वो आईने में जरा खुद भी देखें, खुद को भी झांके, आत्मविश्लेषण भी करें। ठीक है, आप स्टालिन पे सवाल कर रहे हैं, तो आप संजय निषाद को भी देखें, आप ओम प्रकाश राजभर को भी देखें, आप और जो नेता हैं, जो आपके जो नेता प्रवेश वर्मा से लेके अनुराग ठाकुर से लेके कपिल मिश्रा तक, जो तमाम नेता हैं, जवाब ले लेते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, उल जलूल जो बयानबाजी देते हैं, सांप्रदायिक बयान देते हैं, तो उससे भी आपका कोई स्टैंड होना चाहिए। जी देवेंद्र जी, भाई एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में जब बात होगी तो दोनों तरफ की बात होगी। ठीक है अरुणेश जी, ठीक है। आपके जो एक नेता थे, विधायक रहे हैं, सुनिए तो अब अरुणेश जी, साउथ के जो विधायक रहे हैं उनको आपने पार्टी से तो बर्खास्त कर दिया, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश आते हैं तो आपकी पार्टी के नेता उनका स्वागत करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, ये इस तरह के दोहरे पैमाने क्यों हैं? हाँ, जवाब दीजिए अरुणेश जी की बात का। हम तो हमेशा तर्क के साथ बात करते हैं, तर्क के साथ बोलते हैं। नहीं, अब ये कैसे तय करेंगे आप कि आपने जो बात कही वो तर्क वाली और हम जो बात कह रहे हैं उसमें तर्क नहीं है, या उनकी बात रखने के? तो ये तो आप चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। आपका चैनल पर मैं कई बार डिबेट्स करता हूँ, कई चैनल वो 3 से 4 डिबेट्स होती, ऐसी बात करते हैं कि हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो सकता है, पूरा पैनल का पैनल नहीं करता। और भैया यहाँ तो तुम तो हो, अगर आपका प्रवक्ता बैठा तो सपा का बैठा तो तुम, कांग्रेस का बैठा तो तुम, बैठे तो तुम, बजाय बीजेपी तो अकेले तुम कहते हैं हमारी समय तो हम और आप है, इस समय तो और कोई नहीं है, इस समय तो हम और आप है। मैं तो आपसे संजय निषाद जी पे सवाल कर रहा हूँ, अरुणेश जी सवाल कर रहे हैं देवेंद्र जी की डबल कर रहा हूँ, दोहरा पैमाना क्यों? जो है हैदराबाद, जो आपके आंध्र प्रदेश के विधायक है राजा, उन पे सवाल कर रहा हूँ, प्रवेश वर्मा पे सवाल कर रहा हूँ, अनुराग ठाकुर पे सवाल कर रहा हूँ।
मेरे तो सीधे सवाल है, क्या तथ्य के साथ हम तो सिर्फ पूछ ही रहे हैं आपसे। अब इसमें सपा और बाकी गठबंधन कहाँ से आ गए? पहले से बोलते हो, शुरू से बोलते हो, 70 वर्षों से देश में है, चाइना पाकिस्तान जैसे परिणाम है कि आपके सब राज्य और आपके मंत्री संजय निषाद जी ये कह रहे हैं, अभी घोसी उपचुनाव हुआ है, संजय निषाद जी का ये कहना है कि घोसी में जिसने इंडिया गठबंधन को जिताया है, जिस जनता ने, वो जनता पाकिस्तानी है। हमारे देश की जनता को साफ वो पाकिस्तानी बता रहे हैं, आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। आपको संजय निषाद जी दिखाई नहीं दे रहे, घोसी की जनता को वो पाकिस्तानी कह रहे जी पाकिस्तानियों ने। अरविंद जी एक मिनट, आप वक्ता जी को कहिए, मेरा नंबर आने दीजिए। ठीक है, बोलिए देवेंद्र जी, वक्त की कमी है मेरे पास, जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप 70 वर्षों से करते आ रहे हैं उसे सुनने की क्षमता रखी है ना। आप 70 वर्षों में आपने अटल जी के भी 6 वर्ष जोड़ लिए, 70 वर्षों में आपने अटल जी के भी 6 वर्ष जोड़ लिए, और विदेशों में जाकर उठाते हैं। आपने अटल जी के भी 6 वर्ष जोड़ लिए, 70 वर्ष में तो आपने मोदी जी के भी साल जोड़ लिए। देश आजाद हुए भी 75 साल हुए, मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है, तो उसमें 4 साल तो आपने अपने जोड़ लिए। कैलकुलेशन भी ठीक रखिए देवेंद्र सर, अपनी कैलकुलेशन भी ठीक रखिए। अरुणेश जी सुन लीजिए, अरुणेश जी सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। अरुणेश जी सुन लेते हैं, जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कैलकुलेशन भी तो गड़बड़ है ना हमारे बड़े भाई साहब की। 70 साल कह रहे हैं, उसमें 6 साल अटल जी के रहे, बीच में जनता दल की जो सरकार रही उसमें भी आपने उन्हें बाहर से समर्थन दिया, जनता पार्टी की सरकार में आपने बाहर से समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार तो 54 साल रही है गिनती के। लेकिन कंपेयर जो करोगे 9 वर्ष से करिए, या हमारे आप जो नहीं, आप संजय निषाद जी में तो बात कीजिए ना। संजय निषाद जी कह रहे हैं घोसी की जो जनता है वो पाकिस्तानी है। 370 घोसी में पाकिस्तान की जनता कहाँ से आ गई भाई साहब? वहाँ तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। घोसी नहीं, देखिए, में पाकिस्तान की जनता कहाँ से? ऐसे नहीं देवेंद्र जी, वो सब हमने नहीं, वो तो सब आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए संजय निषाद जी जो आपकी सरकार में मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि घोसी में पाकिस्तान ने चुनाव जिता। अरुणेश जी, घोसी विधानसभा की और उपचुनाव की बातें बाद में हो जाएंगी, क्योंकि मुद्दा कुछ और है, लेकिन आप लोग मुद्दे से भटककर सारी बातें कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक तक पहुंच गए, लेकिन जिस मुद्दे से मैं आप पर बात करना चाह रही हूँ उस मुद्दे पर आप नहीं है। बड़े भाई है वो ट्रैक बदल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है तो ये मोदी जी के लिए या बीजेपी तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सतपाल मलिक जी के बयान पे आप क्यों चुप है? सतपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है, अरुणेश जी आप इस बात को ठीक मानते हैं? आपको क्या लगता है, आपके पैमाने से क्या लगता है अरुणेश जी आपको, कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अगर इस तरह की बातें करें, भारत इंडिया को लेकर बात करें, तो क्या सही मानेंगे आप? आपसे करता हूँ कि शुरुआत की है मोदी जी ने। जब मोदी जी जाके बाहर बोलते हैं देश के लिए, पुराने प्रधानमंत्रियों के लिए, मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी से सुनने का भी साहस करना, बिल्कुल साहस करना चाहिए अरुणेश जी, लेकिन आप तो उनसे हटके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं ना अरुणेश जी। सरकार से सवाल कर रहे हैं तो सरकार डर क्यों रही है भाई? सांच को आखिर कैसी आंच? अगर आप ठीक है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? जाहिर सी बात है आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप तिलमिला जाते हैं। राहुल जी ने कुछ कहा, खड़गे साहब ने कुछ कहा, किसी विपक्ष के नेता ने कुछ कह दिया, आप तिलमिलाने लगते हैं। हम आपसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, आप सब डिबेट को घुमा के। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का, अरुणेश जी वक्त की कमी है मेरे पास, देवेंद्र जी मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।